हेलो, राम राम सर। चलो भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य प्रारंभ करते हैं अपन। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूछते हैं? मृग छाल ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मंडों की माला पहने हुए, इनमें से तो हमें कोई भी पवित्र नहीं दिख रहा, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उनके स्वर्ण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस उन पुरुषों को सोती है, शोभा देती है जो तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्याप्त कर रहा है। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे, उसमें जो रूप है, तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में वह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरी चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं, सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर है, सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव को मुक्ति मिली है, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कृत कर्म करता था, तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा तो वहां सांप ने डस लिया और वह तत्काल मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर वह बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षु ने मोल ले लिया। भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ मांग कर लावे, कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रही, उसके खाने पीने की कोई खबर नहीं। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब दिन चढ़े, फिर वह बेल पर चढ़कर मांगने के लिए निकल जाए। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बेल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई।
उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे दिया तो भी इसको मुक्ति नहीं मिल रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया उसका फल बेल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बेल को मुक्ति हुई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की शुद्ध रही। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने बेल की योनि से मुझे छुड़ाया उसके मैं दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वो ब्राह्मण गणिका के घर पहुंच गया और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान, तू ब्राह्मण में वेश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बेल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया। तब मैं बेल की योनि से छूटा, अब मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया हूं। तू अपना वह पुण्य बता जिससे कि मुझे बेल की योनि से मुक्ति मिली। तब गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता था, वह कुछ पढ़ता, मैं वह वाक्य सुनती और कुछ पुण्य का फल मैंने और वही पुण्य का फल मैंने तुझे निमित्त किया। तब ब्राह्मण बोले, उस तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया। एक ब्राह्मण ने मोल लिया। ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता, मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर घुस गए। उन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता का पाठ करता हूँ और ये सुनती है। गणिका की समझ में आता नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, वही पुण्य तेरे निमित्त किया है। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किया है। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। बोलो भगवत गीता की जय। राधे कृष्ण की जय। सब ज्यादा से ज्यादा इसको सुने, लाइक करे, शेयर करे। ओके।